Dear students, today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 13. The name of the chapter is time and motion. मतलब समय और गति. आप जानते हैं कि हमारा जो टाइम है, टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो हमें बहुत सारी चीज़ों को करने में या फिर कोई भी कैरिकुलम हो उसको आगे बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है. जैसे कि हमको कब स्कूल के लिए रेडी होना है, हमें बस कब पकड़ना है, हमको स्कूल तक कब पहुंचना है, मतलब स्कूल में कब जाके प्रेजेंट हो जाना है, क्लासरूम में कब प्रेजेंट हो जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें समय के द्वारा पता चलता है. हम समय कहाँ से देखते हैं? हम समय अपने घर में क्या होता है, वॉल पे क्लॉक होता है ना वॉल पे, तो हम उसमें से देख के समय को पता कर लेते हैं. नहीं तो हम खुद ही अपने रिस्ट पे क्या करते हैं, क्लॉक पहनते हैं, वॉच पहनते हैं और वॉच को देखते हैं कि क्या टाइम हुआ है. अगर टाइम लेट होता है हम फटाक से देखते कि अभी लेट हो रहा है, हमको जल्दी और स्पीड लगाना है, मतलब कि हमें मोशन में और स्पीड लाना है ताकि हम टाइम पे अपने काम तक पहुंच सकें या फिर टाइम पे कहीं पहुंच सकें. तो इस तरीके से क्या है, टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, अब यहाँ पे बताया जा रहा है मेज़रमेंट. मेज़रमेंट किस तरीके से होता है वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि मेज़रमेंट क्या है. ठीक है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, उसकी क्वांटिटी देखते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हम लेते हैं. हमारे डेली लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मेज़रमेंट करके, मतलब हर समय उसका मेज़रमेंट करके ही उसको लेते हैं. चाहे वो टाइम का मेज़रमेंट हो या फिर वो किसी चीज़ का मेज़रमेंट हो. हम एक शेड्यूल बनाते हैं या फिर हम एक क्या प्लान बनाते हैं, वो भी क्या होता है, हमारा मेज़रमेंट होता है. मान लीजिए अगर आपको कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो फंक्शन में आप क्या करते हो, सब कुछ मैनेज करते हो ना, मेज़रमेंट करते हो पूरा कि इतने समय में इतनी चीज़ें हो जानी चाहिए, इतने समय में हमारा जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए. और फिर क्वांटिटी आप देखते हो कि कितनी क्वांटिटी में किसको नाश्ता देना है, किसको क्या चीज़ देनी है, तो वो सब क्या करते हैं, आप मेज़रमेंट करते हैं. बस उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं. हर चीज़ का मेज़रमेंट है. चाहे आप मार्केट में जाएंगे वेजिटेबल्स लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जब आपकी नर्व्स चेक करती है या फिर करता है तो आपके हार्ट बीट देखता है ना कि वो 1 मिनट में कितना आपके हार्ट बीट कैसे चल रहे हैं, तो वो उस चीज़ से क्या करता है, पता करता है. तो ये क्या है, ये भी मेज़रमेंट है. चाहे आप क्लॉथ के लिए मतलब आप क्लॉथ लेने जाते हैं मार्केट में तो वो भी लेंथ में क्या करता है, मेज़रमेंट करता है. आप कोई भी चीज़ जाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जाते हैं आप खरीदने के लिए, तो हर चीज़ आपको क्वांटिटी क्वालिटी हर चीज़ क्या होती है, मेज़र्ड करके दी जाती है. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आप टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी पे आपको कितनी देर तक देखना है, कोई भी टेलीविज़न शो हो, कोई भी शो हो, आप कितनी देर तक देखते हैं वो भी तो एक मेज़रमेंट होता है. ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से पूरा दूसरे सुबह तक, मतलब 24 घंटे आप बैठ के टीवी देख रहे हो, आप खुद बोर हो जाओगे, आप नहीं देख पाओगे, है ना. तो हर चीज़ का एक मेज़रमेंट है. तो ये सारे मेज़रमेंट्स जो हैं, चाहे वो लेंथ हो या फिर मास हो, टाइम, एरिया, वॉल्यूम और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब किससे रिलेटेड है, सब फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. अब मेज़रमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है. पहले के समय में क्या होता था, जो लोग होते थे वो अपने पैरों के फुट स्टेप्स से क्या करते थे, हैंड स्पैन से. यहाँ पे देखिए ये जितने भी नाम बोले जा रहे हैं यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है. तो इस तरीके से वो मेज़रमेंट करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में उनके पास प्रॉपर तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो नहीं था. अब के समय में हमारे पास हर चीज़ की डिवाइस है, हर चीज़ की, तो हम एकदम प्रॉपर तरीके से और एग्जैक्टली क्या है उसका मेज़रमेंट अच्छे से निकाल लेते हैं. लेकिन पहले के टाइम में नहीं था, तो लोग इस तरीके से क्या करते थे, उसका मेज़रमेंट करते थे. मे बी वो करेक्ट भी हो जाता था और मे बी वो लगभग मतलब अप्रॉक्स भी रहता था. तो इस तरीके से वो मेज़रमेंट करते थे. और आपको पता है कि आज की दुनिया में मेज़रमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है. हर एक चीज़ के लिए आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबको ज़रूरी है कि आपको कितने टाइम तक, टाइम का मेज़रमेंट प्लस चीज़ों का मेज़रमेंट, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है और टाइम क्या है, हर चीज़ आपको क्या चाहिए, एक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए. और वही चीज़ आज के मतलब दुनिया में चल रही है.
तो जो मेज़रमेंट होता है ऐसे यूनिट्स का, जो मतलब कुछ यूनिट्स का जो मेज़रमेंट होता है या फिर इस तरीके की यूनिट्स को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में हम SI भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट को SU बोलते हैं। और इसी तरीके से होता है मतलब जो SI यूनिट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, इसको बोलते हैं। और ये फ्रांस का मतलब फ्रेंच का लैंग्वेज है या फिर फ्रेंच से लिया गया है SI यूनिट। तो SI यूनिट भी है, SI सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि SI जो सिस्टम होता है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट मतलब किसी लेंथ का होता है। जैसे लेंथ का जो मतलब लेंथ का जो SI सिस्टम होता है या फिर SI यूनिट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, M से। और उसे मीटर में क्या करते हैं, मैनेज करते हैं या फिर मेज़रमेंट करते हैं मीटर में। अब कोई मास है, कोई पदार्थ है, तो उसे किस में करेंगे हम, उसे किलोग्राम में मेज़र करते हैं जिसको डिनोट करते हैं kg में। ओके, टाइम है तो सेकेंड में जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन जिसे K से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम में उसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं या फिर उसे मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिस्टम्स के नाम भी बताए गए हैं, जैसे FPS सिस्टम जिसे फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं। और CGS सिस्टम भी है जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बोलते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें CGS के अंदर वही चीज़ें आएंगी जो सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में मेज़र किए जाते हैं। फिर MKS सिस्टम जिसे MKS पद्धति भी कहते हैं, वो इसका क्या होता है, इसमें लेंथ, मास और टाइम आता है। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब ही SI सिस्टम में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे मेज़रमेंट ऑफ टाइम के बारे में बताया जा रहा है। पहले के ज़माने में जो लोग थे उनको क्लॉक, वॉच इन सब के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता था या फिर वो क्लॉक और वॉच नहीं यूज़ करते थे। वो फिर भी टाइम को क्या करते थे, मेज़र करते थे। उनको पता था कि टाइम का महत्व क्या है। वो क्या करते थे, वो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते थे। मतलब नेचर से वो ये सारी चीज़ों को पता कर लेते थे कि कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, इस समय क्या मतलब समय हो सकता है। तो वो सब चीज़ें किससे पता करते थे, सन के सेट होना और सन के राइज होने से वो पता करते थे कि दिन हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात हो गई। ये सब ये किससे पता करते थे, मौसम से, एक तरीके से नेचर से वो पता करते थे। सन के सेट होते ही शाम हो गई और सन के राइज होते ही क्या हो गया, डे हो गया। इस तरीके से वो क्या करते थे, चीज़ों को पता करते थे। मतलब समय का एक अंदाज़ा लगा के या फिर समय का पता करते थे। इसी तरीके से वो महीनों का भी पता कर लेते थे। जैसे कि किस तरीके से मतलब जो टाइम होता था, 2 न्यू मून के बीच जब टाइम होता था, 2 न्यू मून आते थे तब उनको लगता था कि 1 महीना हो गया है। इस तरीके से वो क्या करते थे, एक पूरा मतलब जब एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता था सन के चारों ओर, तब क्या होता था, 1 ईयर होता था। तो इस तरीके से क्या करते थे लोग, जो पहले के लोग थे वो समय को इस तरीके से मेज़र करते थे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सैंड क्लॉक। अब सैंड क्लॉक के बारे में बताया जा रहा है कि अब तो सैंड क्लॉक हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। लोग सिर्फ एक तरीके से डेकोरेशन के लिए सैंड क्लॉक यूज़ करते हैं, लेकिन सैंड क्लॉक का महत्व उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा था। मतलब सैंड क्लॉक एक तरीके से वो पूरा क्लॉक का काम करता था, है ना। तो सैंड क्लॉक क्या होता था, एक हावर ग्लास के नाम से जाना जाता था। मतलब एक ऐसा ग्लास है जो कि घंटे का पता मतलब बताता था। ये एक 2 बल्ब की तरह मतलब इसका स्ट्रक्चर है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। फिर बीच में एक ना पतला सा ट्यूब में मतलब ट्यूब सा एक होल रहता था। और क्या होता था कि इस बल्ब में सैंड भरी हुई होती थी। मतलब ऊपर की तरफ अपोजिट साइड में इसके सैंड भरी हुई होती है। और फिर क्या होता है, ये सैंड धीरे 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 करके दूसरे वाले बल्ब में गिरता था और टाइम को बताता था। मतलब जब ये क्लॉक जब ये ऊपर वाला जो सैंड वाला हिस्सा है, ये पूरा इसका सैंड
जब नीचे वाले में गिर जाता था तो मतलब 1 घंटे हो गए, और फिर जैसे ही ये पूरा गिर जाता था इसको पलट दिया जाता है, तुरंत इसको पलट दिया जाता है तो वापस से वो घंटा शुरू हो जाता था, मतलब 1 घंटा और शुरू हो जाता था। तो एक तरीके से घंटे को मेज़र करने के लिए लोग किसका यूज़ करते थे? सैंड क्लॉक का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे देखिए सनडिल, सनडिल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है किस तरीके से लोग इस तरीके से भी क्या करते थे, टाइम को मैनेज करते थे। क्या करते थे, ये एक मतलब कैसा होता था, एक इस तरीके से राउंड शेप होता था, इसमें नंबरिंग लिखी हुई होती थी, और फिर उसके बाद बीच में एक क्या होता था, एक बड़ा सा मतलब एक स्टैंड टाइप का कुछ खड़ा होता था, और यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। ये क्या होता था, इसे खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता था, जहाँ सन मतलब सन जो होता था, सन मतलब जब सनराइज होता था तब इसको मतलब ऐसे ही ये रखा रहता था, और फिर जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता था, मतलब सन जिस तरीके से छिपता था, इसका जो शेडो होता है वो शेडो क्या होता था, राउंड होता था। अभी देखिए सन इसके इधर है तो इसका शेडो यहाँ पे बना है, अब ये सन धीरे धीरे मूव करेगा, मतलब सन हमारी अर्थ मूव करती है, ओके। जैसे जैसे सेट होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा ये जो शेडो है ये घूमता 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 मतलब ये घूमता हुआ बताएगा कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था किसमें, टाइम बताने के लिए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब क्लाउडी वेदर होता था या फिर नाइट में ये फंक्शन नहीं कर पाता, ये सिर्फ सन जब रहेगा, सन की लाइट रहेगी तभी ये अपना काम कर पाएगा, अदरवाइज़ ये क्लाउडी वेदर में या फिर नाइट में अपना वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसे लाइट चाहिए ना, इसे शेडो बनानी होती है। तो इस वजह से ये सिर्फ सन के लाइट में ही वर्क करता था। उसके बाद है नेक्स्ट वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक भी है। अब देखिए वाटर क्लॉक क्या होता है, एक जो वाटर क्लॉक होता है इसमें भी क्या होता है, टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये कैसे वर्क करता है, ये भी मतलब एक तरीके का इनवर्ड और आउटवर्ड जो है मतलब वाटर का फ्लो है, उससे ये टाइम को क्या बताता था, मतलब टाइम को बताता था। जैसे कि एक क्लॉक में क्या होता है, टाइम बताता है, उसी तरीके से इसमें भी क्या बताता है, टाइम बताता है। किस तरीके से, अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके का है, किस स्ट्रक्चर है। इसमें पानी डाला जाता है और पानी क्या होता है, यहाँ पे एक क्या होता है, होल होता है, ठीक है, और नीचे एक बाउल होती है। पानी और यहाँ पे नंबरिंग भी लिखी गई है। तो ये एक तरीके का क्या है, टाइम मेजरमेंट है। पहले के लोग ऐसे ही टाइम को पता करते थे। पानी डलता था, पानी धीरे 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 करके क्या होता था, वो पूरा इस बाउल में आ जाता था और पानी की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाती थी। तो ये जो लेवल है यहाँ पे है, सब बना हुआ है, इस तरीके से बताता था कि टाइम किस तरीके से मेज़र हो रहा है या फिर क्या टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से लोग पता करते थे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ओके, मॉडर्न टाइम कीपर्स। अब मॉडर्न तरीके से टाइम कीपर्स कैसे होता है वो बताया गया है, किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट होता है या फिर किस तरीके से मॉडर्न लाइफ में टाइम कैसे पता चल जाता है। जो पुराने लोग हैं वो इस तरीके से मतलब वो किस तरीके से करते थे, वो उनका तरीका था। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ही लिया है कि किस तरीके से जो पहले के लोग थे वो कैसे करते थे। लेकिन आज के दौर पे हम लोग कैसे टाइम देखते हैं, तुरंत मतलब टाइम देखना है तो पहली चीज़ तो हमारे पास इस समय सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास मोबाइल है, फ़ोन है। तो अब घरों में क्लॉक भी कम हो गया है, हाथों में वॉच भी कम हो गया है। अब क्या है, हम सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी क्लॉक और वॉच का महत्व ही कुछ और है। तो लोग क्या करते हैं, अब अगर टाइम देखना होता है तो फटाक से हम क्लॉक की तरफ देख लेते हैं, हमें टाइम पता चल जाता है। कुछ नहीं तो हम अपने हाथों में क्लॉक लगाते हैं, उसको तुरंत निकालते हैं, देखते हैं और पता चल जाता है कि टाइम क्या है। और उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गया है कि आपके पास फ़ोन है, आप तुरंत फ़ोन निकालते हो और देखते हो कि हाँ टाइम ये चीज़ हो गया है। तो काफ़ी इजी हो गया है ना, कि आपको कहीं भी टाइम का पता करना है तो आप तुरंत झटाक से आपको टाइम का पता चल जाता है कि ये है। और मोबाइल से तो आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं,
अपने ही देश का मतलब अपने यहाँ कहाँ कैसा टाइम है, आप दूसरे कंट्रीज़ का भी पता कर सकते हैं वहाँ पे क्या टाइम चल रहा है। मतलब पूरी तरीके से एकदम मॉडर्न लाइफ हो चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारा रिस्ट वॉच होता है उसे हम क्वार्ट्ज क्लॉक भी कहते हैं। जो हमारा रिस्ट वॉच होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक बैलेंस व्हील। मतलब आप जब रिस्ट वॉच को खोलेंगे तो उसमें एक व्हील आपको दिखाई देगी जो कि ऑक्सिलेट मतलब पेंडुलम की तरह ऑक्सिलेट करता है। आपको पता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पेंडुलम के बारे में पढ़ा है, राइट। तो जो पेंडुलम मोशन पढ़ा है या फिर नहीं, हाँ पढ़ा होगा आपने प्रीवियस चैप्टर में भी और फिर प्रीवियस क्लास में, ओके। तो इसमें क्या होता है, पेंडुलम का आपने मोशन देखा हुआ है, उसी तरीके से बस इसमें भी होता है। क्या होता है, इसी तरीके से मोशन होता है, फिर उसके बाद टाइम का मेजरमेंट होता है, मतलब टाइम इस तरीके से चलता है, ठीक है। जो सब 3 सुइयाँ होती हैं, मतलब 3 नीडल्स होते हैं, एक होता है आवर, एक होता है मिनट और एक होता है सेकंड। सेकंड वाली हर समय टिक 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 चलती है और फिर उसके बाद क्या होता है, मिनट वाली चलती है, फिर आवर वाली, ओके। तो इस तरीके से टाइम का मेजरमेंट होता है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाया गया है टाइम किस तरीके से होता है, यूनिट ऑफ टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से 60 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट, 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, 24 आवर्स मतलब 1 डे, 365 डेज मीन्स 1 ईयर, 10 ईयर्स मीन्स 1 डेकेड और 10 डेकेड मतलब 1 ईयर, मतलब जिसे 1 सेंचुरी भी कहते हैं। और 10 सेंचुरीज को क्या बोलते हैं, 1000 ईयर या फिर 1 मिलियम्स, ओके, सॉरी मिलेनियम्स। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आपको पता है कि जो क्लॉक होता है वो मे बी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट आपको मतलब बहुत ही एक मतलब एक तरीके का एक पीरियोडिक मोशन वो रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपने देखा होगा, आप किसी शॉप वगैरह में जाइए तो देखिए जो क्लॉक होता है वो क्लॉक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो पेंडुलम उसका होता है वो नॉर्मल सिंपल क्या होता है, वो उसका वर्क भी क्या होता है, सिंपली होता है। और वो कौन सा मोशन करता है, आपको पता है पीरियोडिक मोशन वो करता है, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। आप एक सिंपल पेंडुलम को बना भी सकते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप उसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे आप एक धागा लीजिए, स्ट्रेट धागा, उसको क्या कीजिए, कहीं उसको लगा दीजिए, मतलब कहीं उसको टक कर दीजिए या फिर टांग दीजिए। उसके बाद नीचे आपको एक मेटल का क्या करना है, एक बॉब लगाना है, मतलब एक आपको रिंग टाइप का मतलब गोला सा एक बॉब लगाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, ठीक है। आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दीजिए और फिर उसे क्या कीजिए, एक छोर से आप छोड़ दीजिए। अब वो क्या करेगा, वो जितने आपने इधर छोड़ा है उतना ही वो वहाँ तक जाएगा। तो ये उसका क्या हो गया, ये मतलब एक तरीके से आप पॉइंट ए और बी और बीच में आप सी भी बना सकते हैं, या फिर ए बी सी इस तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि ये इक्वल जाएगा, मतलब ए से आप छोड़ेंगे तो जस्ट बी पे आएगा और बी से सी पे जाएगा, लेकिन इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। आप स्टॉप वॉच में टाइम भी मेज़र कर सकते हैं कि वो सेम पे जाएगा। इसको आप ऑक्सिलेशन मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपल वॉच या फिर सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका एग्जाम्पल या फिर उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब एक ऑक्सिलेशन को कंप्लीट करने में जो वो समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं किसी भी पेंडुलम का। मतलब पेंडुलम को आपने देखा है सिंपल पेंडुलम किस तरीके से अपने पोजीशन को चेंज करता है, किस तरीके से उसका लेंथ होता है, वो सब बहुत मेजरमेंट के साथ होता है, ठीक है। जो पेंडुलम होता है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर के लेंथ में उसका मतलब डिस्टेंस होता है, फिर एग्जैक्टली उसे क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। फिर वो टू एंड फ्रो जो है मूवमेंट करता है, मतलब आगे से पीछे, ठीक है। उसका पोजीशन
उसी तरीके से होता है और उससे ज़्यादा नहीं होता है, मतलब सेट होता है इतना से इतने इसका टू और फ्रो मोशन मतलब जो मूवमेंट होता है वो होता है। और यही जो पेंडुलम होता है ये क्या करता है, क्लॉक के जो हैंड्स हैं मतलब नीडल्स हैं उसको कंट्रोल भी करता है कि कितने में कितने मिनट तक मिनट सेकेंड ये सारी चीज़ों को क्या करता है वो कंट्रोल भी करता है एक तरीके से, ठीक है, मैनेज करता है। उसके बाद है मोशन एंड स्पीड। अब आया है आपका मोशन मीन्स गति और स्पीड मीन्स क्या है उसकी तीव्रता, एक तरीके से कह सकते हैं स्पीड। ओके, अच्छा, अगर आप अपने क्लासरूम में या फिर अपने घर में ही आप देखते हैं, आप अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासरूम की बात हो रही है तो आप क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे डेस्क है, चेयर है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि ये सारी नॉन मूवेबल है, मतलब ये चलने लायक नहीं है, चल नहीं सकती हैं। ये पहली बात, ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये खुद से तो चलेंगी नहीं। इसी तरीके से आप अपने घर में बैठे हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको चारों तरफ मतलब आपकी चारों तरफ दिखाई देती हैं, तो सब क्या है, रेस्ट मोशन में है, मतलब स्टॉप मोशन में है। ये सब हम कह सकते हैं ये सब रेस्ट मोशन में है। और इस तरीके से हम कह भी सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो कि अपने समय के साथ अपने आप को वो नहीं बदल पाती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, रेस्ट मोशन में या फिर रेस्ट कहलाएंगी। और इस तरीके से अगर हम चिड़ियों को देखें आकाश में या फिर किसी रनिंग डॉग को या फिर किसी मैन को जो कि राइडिंग कर रहा है बाईसाइकिल या फिर मूविंग कार को रोड पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मूवेबल हैं, वो क्या करती हैं समय के साथ अपने आप को क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। तो वो कैसी होती हैं, वो मोशन में है, वो गति में है। लेकिन जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पा रहा है वो किस में है, वो रेस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो SI यूनिट है स्पीड का वो मीटर पर सेकंड होता है या फिर किलोमीटर पर हावर होता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पे सॉल्व एक न्यूमेरिकल दिखाया गया है जो कि सॉल्व है, एक तरीके से एक न्यूमेरिकल देना चाहिए, खैर हाँ दिया गया है एक न्यूमेरिकल और सॉल्व भी है। इसको आप देखिए और समझिए इसको क्या है। ये टोटल एक जो अभी ऊपर मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी पर ये बेस्ड है। इस न्यूमेरिकल को आप अपने नोटबुक में भी लगा सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व करिए, इसको समझिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यहाँ बताया जा रहा है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि एक ऐसी स्पीड या फिर एक ऐसी मूविंग ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, प्लस उस बॉडी का मतलब वो चलती है और ये मतलब अपने टाइम को चेंज नहीं कर पाती है, मतलब ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर पाती अपने आप को, वो क्या है, इसकी यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जांपल आप कार को ले लीजिए, ठीक है। आप कार को क्या करते हो, मान लो आपको कहीं जाना है, ठीक है। आप उस डिस्टेंस को मान लीजिए 80 किलोमीटर आपको जाना है, आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंच जाते हो, ठीक है। आपने क्या किया, अपने कार की स्पीड आपने बढ़ा दी, पहुंच गए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप 80 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचो और ये चीज़ आपके साथ डेली हो। और इस तरीके से मतलब आप डिस्टेंस तो आपका क्लियर है 80 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, लेकिन ये क्या तय है कि आप 1 ही घंटे में पहुँचो वहाँ तक, ये तय नहीं है। क्या पता आज आपको 1 घंटा लग रहा है, कल आपको 2 घंटे लग जाए या फिर उसके बाद आपको 1.5 घंटे लग जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, रोड ख़राब हो जाए, तो इस तरीके से ये क्या हो सकता है, ये इसे क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ बताया गया है आपको जो कि यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे है, आप ये ग्राफ को देखिए, अगर पॉसिबल हो सके तो आप ग्राफ खरीद के इस तरीके से इसको पढ़ के आप ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है सब कुछ कि टाइम टेकन इन मिनट में
और फिर रीडिंग ऑन ऑडोमीटर। ऑडोमीटर आप जानते हैं आपके कार या फिर बाइक के आगे जो एक लगा होता है ऑडोमीटर, वो है आपका, वो किलोमीटर में है। डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, किलोमीटर में क्या डिस्टेंस ट्रेवल है, वो सब टाइम के साथ देखिए किस तरीके से चेंजेबल है। और जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल ही रहेगा, टाइम में और ओडोमीटर में ही थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, और ये उसका ग्राफ है। तो इसको आप पढ़ के बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे वापस से यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिखाया गया है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल क्या है, ये इस तरीके से हाँ एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल के तौर पे, इसको भी आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप 2 न्यूमेरिकल अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए। किस तरीके से होगा एकदम क्लियर दिखाया गया है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। Take the correct answer. First is dash is important and refers to a number of situations every day. So your answer is option number C, time. Now second number is SI is the abbreviation of System International. D units in dash. So your answer is French. Okay. Now third number is the time between the sunrise and the sunset was called a dash. Your answer is option number C, day. Fourth number is the standard unit for dash is meter denoted by m. Your answer is option number D, length. Okay. Now fifth number is the time taken by the earth to complete one revolution of the sun was called a dash. Your answer is option number D, year. Now sixth one is the time taken to complete dash oscillation is called the time period of the pendulum. So your answer is option number A, 1. Okay. Now filling the blanks. First is the standard unit of mass is dash denoted by kg. Your answer is kilogram. Now second is in earlier time people did not have dash or dash measuring time. So your answer is clocks, watch. Third is the time taken between 2 new moons was called a dash. Your answer is month. Fourth is sand clock is also known as dash. Your answer is hourglass. Okay. Now fifth number is another major advancement in timekeeping was the invention of the dash. Your answer is atomic clock. Now sixth number is one of the most well known dash that of a simple pendulum. Your answer is periodic motion. Now C number is write T for true and F for false statement. First is speed is important and refers to a number of situations every day. False. Second is in modern times people do not have clock or watch for measuring time. False. Now third is the sundial was used long ago to measure the time of the day. True. Fourth is a wristwatch is provided with an unbalanced wheel which oscillates like a pendulum. False. Now fifth is the time taken for longer time event is measured in minute, hour, days and years. True. Now sixth number is the time taken to complete 2 oscillation is called the time period of the pendulum. False. Now match the following. First is physical quantities, it will match in F. Second is standard unit, it will match in C. Third is FPS system, it will match in G. Fourth is sand clock, it will match in E. Fifth is water clock, it will match in B. Sixth is atomic clock, it will match in D.
Now 7th is simple pendulum. It will match in A. Okay. In this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. That's all for today. Thank you so much.